अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब भी जल्दी से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश जी। तो अब ज़रा मुझे बताइए कि हम किस क्लास में मौजूद हैं? जी हाँ, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और उर्दू की पिछली क्लास में हमने अपना एक नया सबक शुरू कर लिया था। ओके, बिल्कुल ठीक याद दिलाया आपने। कौन सा सबक है वो है हमारी किताब का बाब नंबर 13, सबक नंबर 13, चैप्टर नंबर 13। और नाम क्या है? हमारे सबक का नाम है चाची, दुम्बा और मैं। जी, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में किसका दुम्बा है, चाची कौन है? नहीं बताया था? अच्छा हाँ, याद आया। पिछली क्लास में तो हमने नए अल्फाज पे बात की थी, नए अल्फाज सीखे थे, उनके मतलब समझे थे और जुमले भी बनाए थे। उम्मीद है आप सब ने अपनी कॉपीज़ में ये काम मुकम्मल कर लिया होगा, तमाम अल्फाज के जुमले बना लिए होंगे और फिर उसकी तस्वीर अपनी टीचर को भी भेज दी होगी। यानी वो काम मुकम्मल हो गया। तो आज की हम क्या करने वाले हैं क्लास में? आज मैं आपको ये सबक पढ़ के सुनाऊंगी। पता चल जाएगा हमें कि दुम्बा किसका है, चाची क्या कर रही हैं, सारी बातें पता चल जाएंगी। तो फिर तैयार हैं सबक सुनने के लिए? तो चलिए, अगर बुक खोली हुई है तो बुक को बंद करके रख दीजिए और खामोशी से तवज्जो से सुनिए कि यहाँ पे क्या मौजूद है, कहानी क्या है आखिर इसमें। तो चलें मिल के सुनते हैं। हाँ जी, हमारे सबक का नाम है चाची, दुम्बा और मैं। बड़ी मेहनत से बना था। पहले रबर कटा था, इसके दोनों तरफ लोहे की मोटी तारें डाली गईं और फिर रबर, धागे और लोहे की मज़ीद परतें। ये तो था मेरा ढांचा। इसके ऊपर रबर की मोटी मोटी तहें लगाकर मेरा जिस्म बनाया गया। फिर मुझे मिला गर्म पानी का गुस्ल और यूं मैं एक मुकम्मल टायर बनकर फैक्ट्री से दुकान पर पहुंचा। अरे वाह, आपको समझ में आया कुछ सुन के? मुझे तो ये आप बीती लग रही है, टायर की आप बीती। टायर बता रहा है अपने बारे में कुछ। चलें आगे सुनते हैं, सुनिए ध्यान से। क्या है? दुकान में मुझे एक गाड़ी में लगाया गया और ज़िंदगी के अगले 5 साल मैंने इसी गाड़ी में लगे लगे गुजार दिए। 5 साल की मुसलसल मुशक्क़त ने मुझे बूढ़ा कर दिया। लोग बूढ़े हों तो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लेकिन टायर तो पैदा ही झुर्रियों के साथ होते हैं। बुढ़ापे ने मेरे सब नक्श मिटा दिए। मेरी जगह नए टायर ने ले ली और मैं औने पौने दामों एक पंचर वाले के हाथ फरोख्त हो गया। पंचर वाले ने मुझे दुकान के आगे सड़क के किनारे रख दिया। मुझे देखकर लोग सड़क से उतरते, टायरों में हवा भरवाते और दोबारा अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाते। एक दिन चाचा बशीर हवा भरने वाने आए तो पंचर वाले से मशवरा किया। दोनों उठकर मेरे पास आए और फिर चाचा ने मुझे अपनी गधा गाड़ी के लिए मुंतखब कर लिया। चाचा का ज़्यादातर सफ़र गांव से मंडी तक का होता था, लिहाजा गांव-गांव घूमने का मौका मिला। गांव के इतने अच्छे लोग, फिर उस पर खेतों का इतना सुहाना माहौल, पता ही नहीं चला कि कब 1 साल गुजरा। इसमें टायर अपनी कहानी सुना रहा है, क्या क्या हुआ उसके साथ। आगे सुनिए फिर। साल ख़त्म होने को है, अभी कुछ हफ्ते बाकी थे कि चाचा बशीर को बुखार ने आ पकड़ा और सिर्फ 1 ही हफ्ते में वो मुझे छोड़कर अल्लाह के पास चले गए। चाचा की बहू और बेटे को गधा गाड़ी में कोई दिलचस्पी ना थी। उन्होंने गधा बेचा और गाड़ी को सहन के कोने में रख दिया। एक शाम चाची हमारी तरफ चली आई। पहले गाड़ी के ऊपर हाथ फेरा, फिर मुझको छुआ और वहीं बैठकर रोने लगी। चाचा की बहू और बेटा भांप गए कि माँ को अपने खाविंद की जुदाई का बहुत गम है। अगले ही दिन बेटा एक दुम्बा लाया,
फिर मुझे गाड़ी में से निकाल कर आधा ज़मीन में गाड़ा और दुम्बे की रस्सी मुझसे बांधी। बोला, लो अम्मा, इसे खिला पिलाकर तगड़ा कर दो, अगली ईद पर इसकी कुर्बानी करेंगे अब्बा के नाम की। मैं ये सुनकर होशियार हो गया और दुम्बे को मजबूती से पकड़ लिया। चाची सारा दिन दुम्बे की खातिर मदरात करती रहती, फिर शाम को मुझसे टेक लगाकर बैठ जाती। दुम्बा प्यार से अपना सर चाची की गोद में रख देता। चाची, मैं और दुम्बा वक्त का पता ही ना चलता था। अच्छा, अब समझ में आ रहा है ना सबक। ये जो सबक का नाम है चाची, दुम्बा और मैं, ये मैं कौन है? ये टायर है जी। यानी चाची, दुम्बा और टायर जो है, इनका वक्त बहुत ज़्यादा साथ गुजरता था। अच्छा, आगे सुनते हैं क्या हुआ फिर। ईद पर चाची दुम्बे की कुर्बानी देकर जैसे दुनिया के हर काम से आज़ाद हो गई। उसका दिल हर चीज़ से उठ गया। ईद से 2 दिन बाद वो शाम को आई, मुझसे टेक लगाकर बैठी और दुम्बे की रस्सी को पकड़ लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखें भर आईं और उसने फरियाद की, या अल्लाह, मुझे भी अपने पास बुला ले। उसकी ये बात सुनकर मैं चीखा, ना माँ, मैं अकेला रह जाऊंगा। अल्लाह ने चाची की सुन ली। अगले ही हफ्ते मुझे तन्हा छोड़कर चाचा बशीर के पास चली गई। सुबह जनाजा उठा, लोगों ने कुरान ख्वानी की। शाम को मैं तन्हा टेक का इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई ना आया तो वो मेरी दर्द में डूबी आवाज़ निकली, माँ, हम टायर गाड़ी से उतारे जाने के बाद भी लंबा अरसा जीते हैं। ये लंबी उम्र मैं कैसे बिताऊंगा, कुछ पता नहीं। ये थी कहानी एक टायर की। सुनी आपने। टायर ने अपने बारे में सब कुछ बताया, पूरी आप बीती बताई अपनी, कैसे वो फैक्ट्री में तैयार किया गया, रबर की तहें लगाई गई, कहाँ पहुँचा, वहाँ से कहाँ पहुँचा। फिर एक दिन चाचा बशीर के घर पहुँच गया, उनके साथ उनकी गधा गाड़ी में लग के। फिर 1 साल का अरसा गुजरा था ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर चाचा बशीर को एक दिन बुखार आया और कुछ ही दिन में वो अल्लाह ताला के पास चले गए। फिर क्या हुआ, फिर उनकी गधा गाड़ी एक तरफ घर के कोने में डाल दी गई। फिर टायर पे क्या गुजरी, फिर किस तरह चाची टायर तक पहुंची और फिर टायर के पास बैठ के रोने लगी। उन्हें चाचा की याद आ रही होगी। फिर उनके बेटे ने एक दुम्बा ला के दे दिया कि भाई इसका ख्याल रखें, इसे खिलाएं पिलाएं, हम कुर्बानी पे चाचा के नाम की कुर्बानी करेंगे। बस फिर क्या था, चाची को तो एक काम मिल गया। उन्होंने कहाँ रखा था दुम्बे को, टायर से बांधा था। टायर को ज़मीन में गाड़ा और फिर टायर से दुम्बे की रस्सी बांध दी थी। फिर कैसे ख्याल रखा, चाची का वक्त गुजरता रहा। और कौन कौन साथ था, चाची, दुम्बा और टायर साथ साथ थे। उन्होंने बहुत सारा वक्त साथ गुजारा। लेकिन जब कुर्बानी हुई दुम्बे की, फिर चाची फिर से दुखी हो गई। फिर उनका दिल ही नहीं लगता था किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ के लिए। फिर जब वो टायर के पास एक दिन आके बैठी तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे भी अपने पास बुला ले। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली और एक दिन वो भी चाचा के पास चली गई। फिर टायर अकेला रह गया। कैसी कहानी लगी आपको? कुछ कुछ दुखी सी भी थी, कहीं कहीं दुख भी हुआ। टायर की सारी बातें सुन के अब आपने क्या काम करना है? आपने ये काम करना है कि आपने ये कहानी किसी को ज़रूर सुनानी है, ठीक है? फिर उससे पूछिएगा कि उसे कैसा लगा, कौन सा कहानी का हिस्सा पसंद आया, ये भी पूछिएगा। और आपने पूरी कहानी सुनी है, आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा पसंद आया, सुनने में कौन सा हिस्सा अच्छा लगा और कौन सा पसंद आया, ये आप वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी टीचर को बताएंगे, ठीक है? तो आप ये काम कीजिए मुकम्मल। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।